जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आतिशी मरलीना दिल्ली में बुरी तरह फंस चुकी है। विधानसभा में जो हंगामा चल रहा है, जो दावा किया जा रहा है कि आतिशी मरलीना ने जो बातें कही हैं वो बेहद अपमानजनक है। अब उसे लेकर दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है और आतिशी मरलीना गोवा निकल गई है। ये हाल है जो आतिशी मरलीना बुधवार को चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि प्रदूषण पर चर्चा करो, प्रदूषण पर चर्चा करो, और जब अब प्रदूषण पर चर्चा होनी है तो आतिशी मरलीना गोवा निकल गई है। और इस विवाद के बीच में जिसमें कहा जा रहा है कि आतिशी मरलीना ने सिख धर्म का अपमान किया है, गुरु तेग बहादुर का अपमान किया है, और जो वीडियो जारी हुआ है इसे लेकर कि उन्होंने क्या बातें कही हैं, उसके बाद से आम आदमी पार्टी संकट में घिर गई है। विधानसभा का दिल्ली में सत्र चल रहा है, शीत सत्र चल रहा है, और इसमें बुधवार को चर्चा हो रही थी श्री तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर। 350वां शहादत दिवस बलिदान दिवस है उनका, जिसे मनाया जा रहा है। पंजाब में भी मनाया गया, भगवंत मान ने भी आनंदपुर साहिब में वो गए, उसको मनाया, श्रीनगर भी गए, तो बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। दिल्ली में भी मनाया गया, सीएम रेखा गुप्ता ने भी आयोजन किया, और इसी को लेकर उन्हें सम्मान देने के लिए विधानसभा में इसके लिए विशेष चर्चा हो रही थी नियम 270 के तहत। इसकी जानकारी विपक्ष को भी थी, विपक्ष की नेता आतिशी मरलीना को भी थी, और साथ ही ये भी जानकारी थी कि अगले दिन यानी कि वीरवार को प्रदूषण पर चर्चा होनी है, इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। लेकिन इन्होंने सुबह से ही हंगामा शुरू कर दिया। वैसे तो ये संसद सत्र शुरू होने के, विधानसभा शुरू होने के पहले दिन से ही हंगामा कर रहे हैं और मांग करने लगे कि प्रदूषण पर चर्चा करो, सरकार भाग रही है प्रदूषण पर चर्चा करने से। वहां श्री तेग बहादुर के बलिदान पर, उनके जीवन पर चर्चा हो रही है। बीजेपी के जो विधायक हैं वो उस पर बोल रहे हैं, किस्से सुना रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, और यहाँ से उसे सुनने की बजाय, उस पर अपनी बातें भी रखने की बजाय, ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया कि प्रदूषण पर चर्चा करो। यानी कि आपसे एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ, आपको आज भी हंगामा करना, तो वहां आप पंजाब में यही राजनीति कर रहे हैं। और आपके जो मुख्यमंत्री हैं घूम घूम कर बता रहे हैं कि मैं कितना बड़ा सिख हूं, मैं सिख धर्म में कितनी बड़ा उपासक हूं, और मैं श्री तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर मैंने क्या क्या आयोजन किए हैं। श्रीनगर तक पहुंच गए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, क्योंकि वहां से एक कीर्तन चलता है जो यहाँ तक आता है, अमृतसर तक, पंजाब तक आता है, आनंदपुर साहिब तक आता है। तो वहां पर ये लोग श्रीनगर में गए थे उसके लिए, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता जरा भी सम्मान करने को तैयार नहीं है। तो इसी गहमा गहमी में आतिशी मरलीना के मुंह से कुछ शब्द निकले जो कि दावा किया जा रहा है, और जैसा कि बीजेपी का दावा है, बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है इसको लेकर, उसमें इन्होंने कहा है कि बहस के दौरान आतिशी मरलीना बार बार प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रही थी। जो वीडियो से लग रहा है उसमें संभवतः ये कहा जा रहा होगा कि आपको गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, आपको ये चर्चा चलने देनी चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो आतिशी मरलीना ने कहा है, जैसा कि वो कह रही है कि बार बार चर्चा से भाग रहे हैं, हम लगातार चर्चा की बात कर रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने जो बातें कही हैं उसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है, अपमानजनक शब्द कहे जा रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। हालांकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि आतिशी मरलीना ने ऐसा कोई अपमान नहीं किया, ऐसा कोई अपशब्द नहीं बोला है। उन्होंने सच और झूठ वाला एक वीडियो डाला है जिसमें दिखाया है कि आतिशी मरलीना ने गुरुओं को लेकर कुछ नहीं बोला है, और बीजेपी ने ये जो लिखा है वो गलत है। अब ये आम आदमी पार्टी का दावा है, जो कि अब वीडियो की जांच के बाद ही क्या सच है ये सामने आएगा। अब इसमें क्योंकि ये वीडियो फिर अब जांच का विषय बन जाता है, तो इसके लिए स्पीकर, विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखा गया है, और उस पत्र में ये लिखा है प्रवेश वर्मा, जो कि बीजेपी के मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज और कपिल मिश्रा, इन्होंने पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है कि आतिशी मरलीना पर कार्रवाई हो, इसकी जांच की जाए, उनके खिलाफ एफआईआर की जाए, एक्शन लिया जाए, और जरूरत पड़े तो उन्हें निलंबित किया जाए, निष्कासित किया जाए सदन से।
अब जो स्पीकर है उन्होंने इस वीडियो की जांच की बात कही है और उसके बाद वो इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर वीडियो सही पाया जाता है तो अतिशी मरलेना के लिए संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि बीजेपी गलत कह रही है और वीडियो में कुछ गड़बड़ी की गई है तो वो एक और काउंटर एफआईआर भी करा सकते हैं कि अतिशी मरलेना के वीडियो को गलत तरह से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जिस तरह से अतिशी मरलेना गायब है, उनको सामने आना चाहिए था। वीडियो में क्या कहा गया है ये तो अलग बात है, लेकिन अगर अतिशी मरलेना ने ये शब्द नहीं कहे हैं तो उन्हें मीडिया में आना चाहिए और साफ तौर पर तुरंत कहना चाहिए था, क्योंकि जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसे पता होता है कि उसने क्या कहा है। उसके अलावा कोई भी जो उसके बगल में भी बैठा है वो सुनने वाला है, वो बोलने वाला नहीं है। तो जो बोल रहा है वो जानता है उसने क्या बोला है। तो अगर अतिशी मरलेना ने ये नहीं बोला था तो वो अभी तक छुपी हुई क्यों है, वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही है? तो उनकी ऐसी पार्टी है जो दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अतिशी मरलेना को आना चाहिए था पूरे आत्मविश्वास के साथ और ये बोलना चाहिए था कि ये जो वीडियो में दिखाया गया है वो गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, आप चाहें तो इसकी जांच करा ले। लेकिन क्योंकि अतिशी नहीं आई है और ये लोग वीडियो को झूठा वीडियो सच्चा वीडियो करके ऐसे बता रहे हैं और क्योंकि शोर है तो इस कारण ये लोग भी कह पा रहे हैं कि उन्होंने नहीं बोला था या संभवतः कि नहीं बोला हो। लेकिन अतिशी मरलेना का बयान ना होने से संदेह तो खड़ा होता ही है कि एक व्यक्ति अगर किसी ने गाली दी है, अगर किसी ने कोई अपमानजनक बात बोली है तो वही व्यक्ति अपनी पैरवी क्यों नहीं कर रहा है कि उसने ये शब्द नहीं बोले हैं, ये सवाल खड़ा होता है। अब आम आदमी पार्टी घिर चुकी है क्योंकि इनके पंजाब से लेकर दिल्ली तक के नेताओं पर सिख धर्म के अपमान का अब आरोप लग रहा है। यहाँ अतिशी मरलेना फंस गई, प्रदूषण पर चर्चा की बात कर रही है। प्रदूषण को लेकर देखिए चर्चा तो पहले से ही निर्धारित थी कि होनी है, लेकिन इनकी रणनीति ये होती है कि हंगामा करो ताकि लोगों को लगे कि देखो जी ये तो भाग रहे हैं चर्चा से, मास्क लगाकर पहुंच जाओ। इसीलिए इनके कुछ विधायकों को, यहाँ तक कि इन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में भी हंगामा किया, जिसके बाद इनके 4 विधायकों को निष्कासित किया गया। आपके अभिभाषण का पहला दिन है और आप चर्चा करो चर्चा करो, 4 दिन होना है, उसमें से चारों दिन भी चर्चा नहीं होगी तो आप कह सकते हो। लेकिन आप तो यहाँ पर अभिभाषण रोक के भी क्या चर्चा की जाए? ठीक वही है जो एसआईआर के लिए संसद में पेगासस पर चर्चा के लिए ये लोग हंगामा करते हैं। इस बार जैसे कि संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा निर्धारित थी कि होनी ही है, समय देखा जा रहा था, बातचीत चल रही थी, लेकिन इन्होंने पहले दिन से हंगामा किया एसआईआर पर चर्चा करो चर्चा करो चर्चा करो। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी ही थी, फिर भी हंगामा किया। तो ये रणनीति होती है कि मीडिया में छपे कि हम तो कह रहे हैं चर्चा करो लेकिन सरकार नहीं करा रही है। अब इस रणनीति में ये जो हो गया इसमें इनकी पार्टी खुद फंस गई। अतिशी मरलेना पर आरोप लग गया है सिख धर्म के अपमान का और बीजेपी इसको पूरी तरह से इसको लेकर अब इनके ऊपर बरस रही है। उनके नेता, एक नेता इस पर बयान दे रहे हैं। कपिल मिश्रा ने वीडियो डाल दिया, मनजिंदर सिंह सिरसा ने वीडियो डाल दिया, तो पार्टी घिर गई है। अब यही पंजाब में क्या हो रहा है, भगवंत मान को श्री अकाल तख्त ने समन किया है, तलब किया है, क्योंकि उनके ऊपर भी सिख धर्म के सिद्धांतों का अपमान करने का आरोप लगा है। गोलक सिद्धांत, दसवंत सिद्धांत और साथ ही कुछ एक बातें उन्होंने भी बोल दी थी जिसको अपमान के तौर पर देखा गया कि सिख धर्म के कुछ नियम हैं उनको लेकर भगवंत मान ने कुछ बातें ऐसी बोली जिसको लेकर उनके ऊपर आरोप लगा और अब उन्हें श्री अकाल तख्त के सामने पेश होना होगा, सफाई देनी होगी। अब भगवंत मान तो अब अपने आप को कई दिनों से इस तरह पेश कर रहे हैं कि सिख धर्म के पुरोधा हैं और वो बचाने निकले हैं धर्म को, पूरी अपनी धार्मिक राजनीति वो करने में लगे हैं, क्योंकि वो व्यवस्था के स्तर पर तो फेल है। पंजाब में आपको सिख धर्म की राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ गई है? पंजाब में तो सिख धर्म ही जो है वो राज्य ही बना है इस धर्म के आधार पर। वहां पर सिखों के पवित्र स्थल हैं, वहां पर स्वर्ण मंदिर है, वहां पर श्री अकाल तख्त है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं। तो वो पूरे राज्य में आप ये कहें कि सिख धर्म का क्या ह्रास हो रहा है, सिख धर्म संकट में है तो आप बचाने निकले हैं, ऐसा तो है नहीं। तो आपको वहां क्या जरूरत पड़ी है? जहां है वहां आपको जरूरत होनी चाहिए, लेकिन पंजाब में तो इस वक्त ऐसा है नहीं। तो आप जो अव्यवस्थाएं आपकी पार्टी ने फैलाई है, जो वहां पर ड्रग्स को लिए काम नहीं किया, वहां पर इस वक्त जो आप कर्ज में डूबी हुई सरकार है, रेवड़ियों का वादा किया था वो तक नहीं बांट पा रहे हैं, तो उसे बचने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर धर्म का आवरण ले रहे हैं और उसी आवरण के चक्कर में आप भी यहाँ फंस गए। ज्यादा उसमें घुसेंगे तो बयान भी कई बार उठपटांग निकल जाते हैं मुंह से,
तो फिर आप फंस जाते हैं। और यही भगवंत मान भी वहां फंसे हैं, यहाँ से अतिशी मलिना भी फंसी हुई है और इनकी पार्टी के पास जवाब देने को नहीं बनता है। अब अतिशी मलिना का ये मामला यहीं तक रुकने वाला नहीं है। प्रदूषण पर तो चर्चा होगी ही, प्रदूषण पर तो इनकी पार्टी खुद फंसने वाली है, क्योंकि बीजेपी को तो 7-8 महीने हुए हैं सरकार में, और जब बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी। फिर इनके 10 सालों का भी हिसाब निकलेगा कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया। ये बताएंगे अगर अतिशी मलिना आएंगी तो। आप आई तो गोवा से, इन्होंने गोवा में तो इसलिए भेज दिया है क्योंकि गोवा की प्रभारी रही थी, तो वहां तो जब इस्तीफे हो गए तब तो ये गई नहीं, लेकिन अब अचानक से चली गई है। तो अगर आएंगी तो करें प्रदूषण पर चर्चा, नहीं भी आएंगी तो इनकी पार्टी से बीजेपी ने क्या किया उससे ज्यादा चर्चा यही होने वाली है कि इन्होंने क्या किया। तो ये लोग तो घिर चुके हैं और अतिशी मलिना की मुसीबत बड़ी है और ये मामला अब आगे भी बढ़ेगा। और जब वीडियो की जांच होगी तो उसके बाद स्पीकर फैसला ले सकते हैं, एफआईआर हो सकती है। और अतिशी मलिना, अरविंद केजरीवाल, इससे इन्हें डर ये लगता है कि ये मामला पंजाब तक भी जा सकता है, पंजाब में भी उठ सकता है और इनके लिए ये और बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।